दोस्तों स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10 सोशल साइंस का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। ठीक ना, इस तरह का पेपर आपको बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पेपर का मैं पूरा क्या बताऊंगा, हल बताऊंगा दोस्तों। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इस पेपर का मैं पूरा हल बताऊंगा और इस वीडियो में आपका 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराऊंगा। ठीक ना, अगर आप लोग इस पेपर को अच्छे से सॉल्यूशन करके जाते हैं तो सारा प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को मिलेगा। ठीक ना, इसी तरह आपका पेपर भी बनने वाला। ठीक ना, पेपर का कोड 825 केडी पेपर का कोड है। बोर्ड परीक्षा 2026 का जो पेपर होने वाला और सेम वही पेपर मॉडल पेपर है, सामाजिक विज्ञान की सोशल साइंस का। ठीक ना, तो इस पेपर में चलिए क्या क्या है क्वेश्चन को मैं पूरा आपको बता देता हूँ, उसके बाद में एक एक क्वेश्चन को मैं हल कराता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपना अनुक्रमांक भरना रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर नाम भरना, यानी कि रोल नंबर भरना होगा, नाम भरना होगा। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, समय आपको 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए आपको निर्धारित है। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है। आ बा इस प्रश्न को खंड आ में 20 विकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से आपको ओ या मार्कशीट में देना रहता है। तो ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको सीधे अपने टॉपिक पर चलाता हूँ और मेरा टॉपिक क्या बोल रहा है। पहले नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें से हमारा खंड आ और खंड आ में हमारा 20 विकल्पीय प्रश्न दिया गया। ठीक है, अब जिसमें से पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो 4 ऑप्शन दिया। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। तो आपको ऐसे टिक मारना होगा 1789। आपका 1 नंबर ऐसे पक्का हो गया। क्लियर हुआ। चलिए दूसरा नंबर आपको चलाता हूँ, क्या बोल रहा है देखिए, ध्यान से देखिए। सारा पेपर को पूरा हल आपको इस वीडियो में मिलता जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर आपके सामने क्या बोल रहा है, इसको भी हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। स्टूडेंट आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो राइट उत्तर होगा महात्मा गांधी। देखिए क्या होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि रिंडरपेस्ट का संबंध है। स्टूडेंट रिंडरपेस्ट का संबंध किससे है। तो इसका राइट उत्तर होगा मवेशी की बीमारी से है। राइट उत्तर भी होगा मवेशी की बीमारी। क्लियर हुआ। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था दोस्तों। तो राइट उत्तर होगा 1948 को। इसका राइट उत्तर भी होगा। क्लियर हुआ। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन में हमारे पेपर को पूरा हल कराऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, और हाँ चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही सभी पेपर आपको मिलते जाएंगे इसी चैनल पर। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक वाला देश हमारा इंडिया ही है। फर्स्ट नंबर आपका राइट उत्तर होगा इंडिया। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है 6वां नंबर कि श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति यानी कि सफेद, श्वेत मतलब होता है सफेद, सफेद क्रांति किस संबंधित है। तो दुग्ध उत्पादक यानी कि दूध से। आपका राइट उत्तर ए होगा। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि देखिए सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है। तो जल मार्ग बोला तो हल्दिया से इलाहाबाद ये सबसे लंबा। आपका राइट उत्तर ये होगा। क्लियर हुआ दोस्त। चलिए अब उसके बाद 8वां नंबर आपके क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, ध्यान से देखिए, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी अगर बात की जाए तो ये बेंगलुरु है। बेंगलुरु सी वाला आपका राइट उत्तर होगा बेंगलुरु। समझ में आ रही है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कितना, 24 दिसंबर को। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची का विषय आपका क्या होगा, बैंकिंग होगा, यानी कि सी आपका राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। तो कहाँ नहीं है। तो इस पर राइट उत्तर होगा बी, यानी कि श्रीलंका में। क्लियर हुआ। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, इसको देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। तो इसमें देखेंगे क्या हमारा रहेगा, शक्तियाँ का वितरण, यानी कि शक्तियाँ का वितरण हमारा संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। ए राइट उत्तर होगा। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा सबसे महत्वपूर्ण होती है। स्टूडेंट तो आप लोग पता है काली मृदा, यानी कि काली मिट्टी। तो आप लोग तो 13वां क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए 14वां पे चलते हैं। 14वां से पहले चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके इस पेपर को प्रोवाइड किया जाता है सॉल्यूशन के साथ। ठीक ना, तो बहुत ही मेहनत लगती है स्टूडेंट। तो आप लोग इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। पेपर बिल्कुल मॉडल पेपर है, रियल पेपर है। ठीक है।
14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, कर्तन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका राइट उत्तर आपका मिजोरम होगा। सी आपका राइट उत्तर मिजोरम। क्लियर हुआ। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, 15वां नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में कौन सा एक आधारभूत खनिज है? तो राइट उत्तर होगा लौह अयस्क का। ए आपका राइट उत्तर होगा लौह अयस्क। क्लियर हुआ। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो स्टूडेंट राइट उत्तर होगा कोयला। कोयला ए आपका राइट उत्तर होगा। क्लियर हुआ। 17वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? तो इनमें से सभी। राइट उत्तर डी होगा, इनमें सभी। क्लियर हुआ। 18वां नंबर स्टूडेंट आपके सामने प्रस्तुत क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? विकसित यानी कि खूब विकासशील होगा, तो यह आपका राइट उत्तर होगा फ्रांस। फ्रांस आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है कि निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो राइट उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। राइट उत्तर ए होगा। ठीक। क्लियर हुआ। चलिए अब स्टूडेंट आपके सामने 20वां नंबर क्वेश्चन के प्रस्तुत है, क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस उस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो राइट उत्तर होगा 1986 को। राइट उत्तर ए आपका होगा 1986। यहाँ तक मैंने आपका 20 नंबर पक्का करा दिया बहुविकल्प पे। ठीक है, 20 जो कि ऑब्जेक्टिव आपका पक्का करा दिया। अब मैं आपको खंड बाब में चलाता हूँ, वो खंड बाब मेरा क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। ठीक है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी हाथ जोड़ के निवेदन है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत आप सभी को लगती है इस वीडियो पेपर को आपको प्रोवाइड करने के लिए। ठीक ना। तो जो पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका नेक्स्ट वीडियो ऐसा बनता जाएगा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 80 नंबर का क्वेश्चन बोला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में आपको देना रहेगा। ठीक है। सबसे पहले आपके सामने बोला कि आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करना था, जो कि आपको 4 नंबर के देखने को मिलेगा। ये नंबर आपको कैसे मिलेगा? आपको बना कर लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अथवा करके दिया दोस्तों, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के 2 प्रमुख प्रभावों का उल्लेख करना था। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं? इनके किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करना था, जो कि आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। उसको नहीं आता तो अथवा करके दिया तो नीचे वाला कर सकते हैं। लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों को वर्णन करना था, जो कि 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि तीसरा, औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न उपायों को सुझाइए, 4 नंबर को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अथवा करके दिया है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को वर्णन करना, जो कि 4 नंबर आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपको अगला बताता हूँ। अगला मेरा क्या बोला उसको भी हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। चौथा का नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार के अभिनव प्रवृत्तियों को उल्लेख करना, जो कि 4 नंबर आपको देखने को मिलेगा। अथवा करके दिया प्यारे दोस्तों, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। क्या है कि सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित कीजिए, 4 नंबर के बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों वर्णनात्मक में हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है, जो कि आपको 80 शब्दों में भी देना रहेगा। देखिए क्या बोला है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का इटली एवं जर्मनी एकीकरण के में योगदान को बताइए, जो कि आपको 6 नंबर का देखने को मिला, जो कि आपके 5वां नंबर क्वेश्चन बोला था। ठीक ना। तो जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, मॉडल पेपर। इसी से सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलनों को प्रकाश डाला, जो कि 6 नंबर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं। 6वां क्वेश्चन बोला कि लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं को प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए, जो कि 6 नंबर का बोलेगा। ठीक है। अथवा करके बोला है कि भारत के संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक ना। क्लियर हुआ। चलिए अगला बोला है, ध्यान से देखिए कि नवीकरण योग एवं पुनः चक्रीय संसाधन को परिभाषित कीजिए, सतत कौशलीय विकास में इनके का योगदान है, 6 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना। अथवा करके दिया दोस्त। अगला बोला कि वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, वन संरक्षण समुदाय भूमिका का विवेचना कीजिए। ठीक है, जो कि आपको 6 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला ध्यान से देखिए। 8वां बोला है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों का विवेचना कीजिए, जो कि 6 नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना। अब अथवा करके दिया, उसको नहीं आता तो नीचे वाला उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम
1986 की उपयोगिता को विवेचना की, 6 नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो सारा प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल रियल वायरल मॉडल पेपर से लिया गया सारा प्रश्न है। अब आपका यहाँ से मानचित्र संबंधित प्रश्न पूछता है और ये प्रश्न में आपको 9 नंबर का देखने को मिलेगा। तो एक बार मैं आपको बार बार जल्दी जल्दी एक्सप्लेन ये भी कर देता हूँ। देखिए, वह जनपद जहाँ चौरी चौरा घटना घटी थी, तो चौरी चौरा घटना कहाँ घटी थी? तो इसका राइट उत्तर होगा गोरखपुर में, गोरखपुर। क्लियर हुआ? वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी थी, भाई जलियांवाला बाग, जलियांवाला कहाँ घटी थी? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है। वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर। ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वह स्थान जहाँ से सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुई थी, तो कहाँ से हुई थी? आप लोग पता होगा, इसको कर लीजिएगा। वह स्थान जहाँ गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, भाई डांडी। तो ये सारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को मैं बोला हूँ कि उसको हल कराने के लिए तो हल करा रहा हूँ, ठीक ना। तो आप लोग इसको जो है, ये राजधानी का है, बोला कि राजस्थान की राजधानी आपको चिन्ह द्वारा दर्शाना रहेगा, तो आपको मैप बोर्ड में मिलेगा, वहीं से दर्शा लीजिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों ये पेपर बिल्कुल रियल मॉडल वायरल पेपर है। ये प्रश्न आपको तैयार करके बिल्कुल जाना, बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे नंबर फंसने वाले। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।